लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने लिख रखा है स्पेशली ऑन दिस कार्डबोर्ड कार्टन पैक, वो तो बड़ा ही भ्रामक है। इस तरह का घटिया चीज़ इस तरह के ब्रांड में, और वो भी 2000 रुपये की विस्की में, नहीं होना चाहिए था। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में कह रहा था, घटिया विस्की, घटिया रम, मतलब ओवरऑल घटिया दारू का रिव्यू कर करके मैं पक चुका था। तो लास्ट वीडियो में ही मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आने वाले कुछ हफ्ते में आपको सिर्फ बढ़िया विस्की का रिव्यू देखने को मिलेगा। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था ग्लेनमोरेंजी सिंगल मॉल्ट विस्की, और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बडवाइजर मैग्नम विस्की। ठीक है, इसी तरह से आने वाले कुछ सप्ताह तक आपको लगातार बढ़िया बढ़िया विस्की का रिव्यू देखने को मिलेगा। इस विस्की के बारे में ज़रा सा बता दूं, इसको मैंने ख़रीदा था कोलकाता से। कुछ 1 साल से ज़्यादा हो गया इसको ख़रीदे हुए, और ये बस कहीं कोने में पड़ी थी, नज़र ही नहीं पड़ रही थी। 1 साल ज़्यादा विस्की ख़रीदने का ये भी एक ड्रॉबैक है। कभी कोई विस्की कोने में साल भर पड़ी रह जाती है और उसका नंबर ही नहीं आता है रिव्यू का। एनीवे, आज नंबर आया है 1980 रुपया, मतलब 1980 इसकी MRP है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। मतलब ये लगभग 2000 रुपये की विस्की है। तो 2000 रुपये की विस्की तो बढ़िया होना चाहिए, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं, स्टार्ट करते हैं रिव्यूज। अब ये बुडवाइजर नाम जो है, दिस इज वेरी कॉमन, सबको पता है बुडवाइजर, लेकिन नॉट विस्की। बुडवाइजर की बियर बड़ी अच्छी बियर है, बिल्कुल एकदम बढ़िया टेस्ट, वेरी स्मूथ। बियर में तो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त मार्केट शेयर है इंडिया में, इट्स वेरी पॉपुलर बियर। तो अब इन लोगों ने एक विस्की लॉन्च की है स्पेशली मेड फॉर इंडियन मार्केट, और इंडिया में ही बन रही है ये विस्की। कैसी विस्की है, एक्साइटिंग तो होगा देखना। सबसे पहले इन लोगों ने एक ये कार्डबोर्ड में डाल करके दिया है ये बॉटल को। अब इसमें जो इसका डिज़ाइन वगैरह जो है, ये तो मेरे को ठीक ठाक लग रहा है, बट इसकी जो क्वालिटी है कागज़ की, दिस इज़ नॉट वेरी गुड। आप देख रहे हैं ऊपर से पूरा फटवट गया है, लेकिन फिर भी मैंने इसको यहाँ पे रखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने दे रखा है। अब ये हमारे जैसे लोगों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। विस्की के बारे में कोई जानकारी यहाँ से मिल जाती है, कुछ और रिसर्च के दौरान पता चलता है, तो समझ में आता है किस तरह की विस्की है। इसका तस्वीर मैं लगा देता हूँ, आप भी देखिए। यहाँ पे ये लोग लिखते हैं, दिस विस्की इज अ फ्यूजन ऑफ हैंड सेलेक्टेड अमेरिकन मॉल्ट्स। हैंड सेलेक्टेड अमेरिकन मॉल्ट्स, ये क्या फालतू बात है भाई? अमेरिकन मॉल्ट्स कैसे हो सकती है? ब्रॉट टू यू बाय, ये जो कंपनी का नाम वगैरह वगैरह। एनीवे, आगे क्या लिखते हैं, स्टार्टिंग इट्स लाइफ इन कैंटुकी, आवर विस्की इज एज्ड इन फर्स्ट फिल व्हाइट ओक बैरल। ये स्टेटमेंट इतना घटिया स्टेटमेंट है कि एक 2000 रुपये की विस्की से इस तरह का स्टेटमेंट आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो इन लोगों ने लिखा है, अगर ये कोई 500 रुपये की विस्की होती तो मैं इग्नोर कर देता कि चलो भाई 500 रुपये में बच्चे की जान लोगे क्या, कुछ भी लिख दिया, मारो गोली, इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। भाई साहब, आप 2000 की विस्की बेच रहे हैं इंडिया में, आप कैसे ऐसा लिख सकते हैं कि दिस विस्की इज़ अ फ्यूजन ऑफ हैंड सेलेक्टेड अमेरिकन मॉल्ट्स, और वो भी स्टार्टिंग इट जर्नी फ्रॉम कैंटुकी। कैंटुकी में बर्बन विस्की बनती है। बर्बन विस्की का एकदम क्लियर कट कायदा कानून है रिटन में कि बर्बन विस्की बनेगी कम से कम 50% या उससे ज़्यादा कॉर्न से। तो कॉर्न से जो विस्की बन रही है, कॉर्न से जो अल्कोहल बन रहा है, उसको आप मॉल्ट कैसे लिख सकते हैं? इंडियन कस्टमर को आप क्या चू समझते हैं क्या? इन लोगों ने अच्छा इंग्रेडिएंट्स भी लिखा है। इंग्रेडिएंट्स में क्या लिखा है? डीमिनरलाइज वाटर, ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट, वाजी, ओके, मैच्योर्ड मॉल्ट स्पिरिट, नॉर्मल सा, अमेरिकन कॉर्न विस्की कंसंट्रेट, कंटेन्स परमिटेड नेचुरल कलर 150A। तो इसमें क्या है? ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट, जो कि ज़्यादातर इंडियन विस्की में आपको मिलती है, वो है। मैच्योर्ड मॉल्ट स्पिरिट, ठीक है, कोई इंडियन मॉल्ट होगा, कोई स्कॉच मॉल्ट होगा, वो भी है। और अमेरिकन कॉर्न विस्की कंसंट्रेट, इसमें अमेरिकन मॉल्ट कहाँ से आ गया?
दिस इज पथेटिक। 2,000 रुपये की आप विस्की बेच रहे हो, इस तरह का ये कागज का पैकिंग आते हैं बॉटल पे। बॉटल का जो शेप साइज है, दिस इज गुड, वेरी सिंपल डिजाइन, वेरी हैवी, वेरी बोल्ड लुकिंग बॉटल। अच्छा भारी सा बेस है इसका, तो ये भी अच्छा है और हाथ में पकड़ के मजा आ रहा है। तो बॉटल डिजाइन इज गुड। सामने जो रैपर है, पेपर की क्वालिटी इज वेरी गुड और बढ़िया डिजाइन है, देख के ठीक लग रहा है। इसमें क्या लिखते हैं ये लोग? अमेरिकन कॉर्न स्पिरिट एज्ड इन फर्स्ट फिल अमेरिकन वाइट ओक ब्लेंडेड विथ मॉल्ट फिनिश्ड इन एक्स बर्बन कास्ट। ठीक है। क्रिएटिंग अ फ्यूजन ऑफ फ्लेवर्स एंड एंजॉय ट्रॉपिकल अरोमाज containing with sweet exotic spiciness and smooth creamy finish। फालतू बात है ये। मैं सच बताऊं आपको तो नोजिंग टेस्टिंग के पहले मेरा मूड बिल्कुल खराब हो गया है। ये जो इन लोगों ने अपने बॉटल पे ये जो इंफॉर्मेशन लिख करके जो रखा है, पथेटिक है। सामने क्या लिखते हैं? बडवाइजर मैग्नम डबल बैरल। तो डबल बैरल का भी मतलब यहीं पे समझ में आ गया कि अमेरिकन बर्बन विस्की है जो कि नई बैरल में एज होगी और एक मॉल्ट है जो एक्स बर्बन में। तो इसका कोई मतलब नहीं है, जस्ट मार्केटिंग गिमिक है। अमेरिकन बर्बन विस्की ये लोग मंगवाते हैं अमेरिका से, इंडियन ग्रेन स्पिरिट और पॉल जोन वाली मॉल्ट स्पिरिट, ये तीनों का ये ब्लेंड है ऐसा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने लिख रखा है स्पेशली ऑन दिस कार्डबोर्ड कार्टन पैक, वो तो बड़ा ही भ्रामक है। इस तरह का घटिया चीज़ इस तरह के ब्रांड में, और वो भी 2,000 रुपये की विस्की में, नहीं होना चाहिए था। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। चलिए डिसअपॉइंटमेंट को साइड में रखते हैं और हम लोग खोलते हैं इसको और नोजिंग एंड टेस्टिंग करके देखते हैं किस तरह की विस्की है। ये बड़ा अच्छा दिया इन लोगों ने, यहाँ पे कॉर्क दिया है। आप सोचिए कि बॉटल की क्वालिटी इतनी अच्छी, ये बढ़िया हैवी बॉटल, हैवी बेस के साथ, ऊपर में कॉर्क और इतना घटिया ये इसकी पैकिंग, और उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो तो सत्यानाश ही है। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इंडियन कंज्यूमर को ये लोग क्या समझते हैं कि कुछ भी लिख देंगे और लोग मतलब बिना देखे बिना पढ़े लोग खरीदता रहेगा। खोलते हैं। आवाज तो ठीक ठाक थी। ओके, इंग्रेडिएंट्स में लिख रखा है इन लोगों ने कि इसमें 150 कलर भी मिलाया गया है, बट बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, इट्स लाइट साइड में, बट अच्छा कलर है, इट्स लाइट गोल्ड कलर के जैसा लग रहा है। विस्की की जो बॉडी है ये भी आई वुड से इट्स अ मीडियम बॉडीड विस्की। करते हैं नोज। नोज पे वनीला सबसे प्रोमिनेंट है, थोड़ा सा कैरामल के जैसा भी, बहुत हल्का, बहुत स्लाइट मेरे को ग्रेन स्पिरिट का भी स्मेल आ रहा है, थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर आ रहा है, वनीला हनी के जैसा। तो अगर मैं बात करूं तो नोज पे ये थोड़ा थोड़ा सा बर्बन विस्की के जैसा ही खुशबू आ रहा है, बट इसी के आसपास की रेंज की बर्बन विस्की आप जिम बिम ले लें, उसका नोजिंग एक्सपीरियंस फार फार सुपीरियर होता है इस विस्की से। तो इसका नोजिंग एक्सपीरियंस को बेकार नहीं कहा सकता है, घटिया नहीं कहा सकता है, बट 2,000 रुपये की विस्की से आप डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। ये कहानी है। करते हैं टेस्ट। स्लाइट बर्न ऑन पैलेट, वेरी स्लाइट। थोड़ा सा मेडिसिनल टेस्ट भी है जो कि ग्रेन स्पिरिट में होता है, वो भी है, और स्वीट है, थोड़ा सा हनी, थोड़ा सा कैरामल के जैसा, फ्रूटी नेचर है विस्की का, मिक्स्ड फ्रूट के जैसा।
हल्का, बहुत हल्का स्मोक। एक बार और पी के समझते हैं। हल्का स्मोक है जो कि आपको फिनिश के टाइम में इट्स नॉट वेरी हार्श, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं कहा जा सकता है ऑन पैलेट, बट यू कैन डेफिनेटली फील ग्रेन स्पिरिट का टेस्ट जो कि एक 2000 की विस्की में नहीं आना चाहिए। विस्की का टेस्ट वुडी है, वुड ठीक से समझ में आता है, हल्का सा आफ्टर टेस्ट में आपको स्मोक भी मिलता है। स्पाइसीनेस जो ये बोल रहे हैं वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को तो मेटेलिक टाइप का ग्रेन स्पिरिट का ही टेस्ट आ रहा है, फ्रूटी नेचर है। वनीला हनी का डेफिनेटली फील होता है जो कि ये बताता है कि यस इसमें बर्बन विस्की को ब्लेंड किया गया है। किससे मिलता जुलता इसका टेस्ट है मैं अगर बताऊं तो ओक स्मिथ गोल्ड जो विस्की है वो इससे काफ़ी मिलता जुलता उसका टेस्ट है, और वो इससे आधा प्राइस में आता है। ये लगभग 2000 की विस्की है, ओक स्मिथ गोल्ड लगभग 1000 की विस्की आती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ओक स्मिथ गोल्ड के जैसा इसका टेस्ट है, बट बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो ओक स्मिथ गोल्ड से कि डबल प्राइस दे करके इसको ख़रीदा जाए, वैसा भी ये विस्की नहीं है। अगर ओक स्मिथ गोल्ड का प्राइस 1000-1100 रुपया है, इसका 1200-1400 रुपया अगर प्राइस होता तो मैं कहता कि ये ठीक है, ओक स्मिथ गोल्ड के जैसा ये भी वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन 2000 रुपया में दिस इज क्रैप, रबिश। ओक स्मिथ गोल्ड इससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है, थोड़ा ज़्यादा बोल्ड है, लगभग इसी के जैसा टेस्ट है। इसमें क्या है ना, जो मॉल्ट ये लोग यूज़ किए हैं वो पॉल जोन का मॉल्ट है, उसका एक अच्छा फ्रूटी और बड़ा ही राउंडेड एक टेस्ट आ रहा है, हल्का सा पीटीनेस के साथ। स्वीटनेस है बिकॉज ऑफ अमेरिकन कॉर्न स्पिरिट। ओक स्मिथ में अमेरिकन बर्बन विस्की के साथ साथ स्कॉच विस्की और इंडियन ग्रेन विस्की ये तीनों को ब्लेंड किया जाता है, और वही क्लेम भी किया जाता है इनके जैसा अमेरिकन मॉल्ट और इंडियन ये और वो डबल कास्क, ये कास्क वो कास्क, वैसा कुछ नहीं, फालतू का ज्ञान नहीं है। बजट रेंज में एक बढ़िया विस्की बढ़िया प्राइस पे ऑफर किया गया है ओक स्मिथ गोल्ड। ये उसी तरह की विस्की को बुडवाइजर का नाम दे करके और फालतू का ज्ञानबाजी करके लगभग 2000 रुपये में बेच रहे हैं। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। मैं फिर से आपको बताता हूं, जो विस्की है इसकी क्वालिटी ऐसी नहीं है कि आप इसको आउटराइट रिजेक्ट कर दें। विस्की इज़ गुड, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस प्राइस में इससे बहुत बहुत बढ़िया विस्की अवेलेबल नहीं है। अगर 2000 रुपये में आप ये पिएंगे तो 200-400 रुपये और लगा करके आप जिम बीम पीजिए, वो जो मज़ा देगा वो नेक्स्ट लेवल है। दूसरा एक और चीज़ क्या समझ में आया मेरे को, ये थोड़ा थोड़ा खिचड़ी टाइप का है। दिस इज़ नॉट अ विस्की, दिस इज़ अ खिचड़ी। खिचड़ी क्या, अमेरिकन कॉर्न स्पिरिट ले लिया बर्बन विस्की टाइप का अमेरिकन विस्की के नाम पे, और भर भर करके इंडियन ग्रेन स्पिरिट जो सस्ता में 150 रुपये लीटर जो आता है उसको ब्लेंड किया गया है और 2000 रुपये में बेचा जा रहा है। रिकमेंड मैं किसी को नहीं करूँगा ये विस्की। आप जस्ट चेक करने के लिए किस तरह की विस्की है, आप टेस्ट करने के लिए एक बार इसको ज़रूर ख़रीद सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि मैं अपने ऑडियंस को सजेस्ट करूं कि आप इस तरह की विस्की, और वो भी इतना गिमिक और इस तरह का फॉल्स इन्फॉर्मेशन जिसके रैपर पे ही लिखा हो, उस तरह की विस्की में कभी भी अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। बेकार विस्की है। बेकार का मतलब ये नहीं कि आप इसको ब्लिंडर्स प्राइड या मैकडॉवेल्स नंबर 1 से कंपेयर कर लेंगे, उस सबसे काफ़ी सुपीरियर विस्की है, लेकिन अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती है। और फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है इस तरह की विस्की में, इंटरनेशनल ब्रांड है वुडवाइजर, उसका लॉन्च किया ये ब्रांड है फॉर इंडियन कंज्यूमर, तो दिस इज़ नॉट डन। तो ये था शॉर्ट एंड क्रिस्प रिव्यू वुडवाइजर मैग्नम ब्लेंडेड अमेरिकन विस्की, ऐसा भी लिखा हुआ है एक जगह, डबल बैरल ब्लेंडेड अमेरिकन विस्की। ये सब नाम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना महंगा है इसलिए अच्छा होगा ये सोच करके भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आई होप बाकी आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही समझदार ऑडियंस है हमारे।
शेयर कीजिए वीडियो को, बाकी लोगों को पता चले कि 2000 रुपये में किस तरह का क्रैप बेचा जा रहा है इंडिया में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।